एक बार मेल बन जाए फिर मैं बनूंगा उसका परी। चुपकली। सर्वोत्तम प्रहरी है तू। लो सखाओ, बन गयो गोकुल के राजकुमार का महल। ठहरो ठहरो, इस पे कान्हा की कोई ध्वजा तो है ही नहीं। इधर उधर खोजने की आवश्यकता नहीं है प्रभु, ध्वजा तो आपके पास ही है। ध्वजा का प्रबंध मैं कर दूंगा, बस एक डंडी चाहिए मुझे। ये रही डंडी। इसका बस चले तो ये डंडी भी खा जाए। चिंता मत कर सुबल, तेरे खाने के लिए डंडी से उत्तम वस्तु है मेरे पास। बनने के आनंद में अब होगू राजसी भोग। ये रही ध्वजा और ये रही उसकी डंडी। हमारे राजकुमार की ध्वजा उड़ गई। राजकुमार नहीं, सखा कहो मधु। और ध्वजा की तो चिंता ही मत करो, ये तो तेरे रथ पे जाके अटक गई। अभी उतारता हूँ। मत चढ़, पुरानी सकट है, टूट गई तो चोट लग जाएगी तुम्हें। कछु ना होगा दाऊ। सुना ना आपने, ये सकट ना है, ये तो मेरा रथ है। स्वामी, मुझे यहाँ कौन लेकर आया? किसने की मेरी तपस्या भंग? बोलो। आपकी तपस्या तो तभी भंग हो गई थी स्वामी, जब आपको ये तीर लगा था और आप अचेत हो गए थे। पर बड़ी ही विचित्र बात है, वो तीर तुनीर से अपने आप चला कैसे और कैसे? विष्णु,
उसी ने की है मेरी तपस्या भंग, उसी ने चलाया है वो मायावी तीर। राजा मिल गई, राजा मिल गई। काना, बहुत अधिक चोट तो ना लगी? ध्यान से देख काना, कहीं नील तो ना पड़ गए? पैर में लगी है ना? एक बार मुझे भी बहुत तीव्र लगी थी। सूझ तो ना गया? केवल प्रश्न ही पूछते रहोगी, कोई मुझे उठाएगा भी? काना, संभाल के। वैसे थोड़ा लाल तो लग रहा है काना, लगता है पितरी चोट। पीड़ा अधिक है क्या? हाँ दाऊ, बहुत अधिक है। काना, क्या होगा? कान्हा, चोट लगी है? बहुत पीड़ा हो रही है क्या? धड़ाम से गिरा था, चोट लगी है तो पीड़ा तो होगी ना। पीड़ा हो रही है? लगी है तो पीड़ा होगी ना। अरे तो क्रोधित क्यों हो रही है यशोदा? चलो पट्टी बांध देता हूँ। रहने दो जी, पट्टी लगाने का समय ना है मेरे पास, हल्दी लगा लूंगी, ठीक हो जाएगा। अभी कुछ बनो भी ना है, कान्हा भूखा प्यासा आता ही होगा। सुधा पर कहीं ना औषधि लगानी पड़ेगी। तू घर चल, घर पे औषधि लगा देती हूँ तुझे। क्या होगा? कष्ट बढ़ गए हो क्या? कान्हा, चला नहीं जा रहा क्या? तो फिर रो क्यों रहे हो? दाऊ, मैया को पता चला मैं पहले दिन ही गिर गया तो मेरा घर से निकलना बंद कर देगी। हाँ, ये पक्की बात है। अच्छा अच्छा, रो मत, मेरा घर यहाँ निकट में है, वहाँ ले चलती हूँ, फिर औषधि लगा दूँ। तुझे अच्छा ठीक हो जाएगा, फिर चले जाइए अपने घर, ठीक है? चलो। नहीं, मुझे मेरी मैया के पास ही जाना है। है? मैया को बताना भी ना है और मैया के पास जाना भी है। कान्हा, तो चिंता मत ही कर, हम कैसे भी ताई जी को मना लेंगे, पर उन्हें तेरा घर से बाहर निकलना बंद ना करने देंगे। सच्ची? हाँ, सच्ची। चल, तुझे घर ले चलते हैं। कितना अच्छा हो तो ना यदि कान्हा मेरे घर आने के लिए मान जा तो। फिर अपने हाथों से बहुत प्यार से माखन खिलाती। बस कान्हा, अब कुछ ही दूर और है, हम घर पहुँचने वाले हैं। मैं भी ना कैसी कैसी कल्पना करने लगी।
ना जाने कान्हा का मेरे घर आना और माखन खाना मेरे भाग में लिखा है भी कि ना। चिंता मत करो जानकी, अपनी माखन चोरी की लीला का आरंभ मैं तुम्हारे घर से ही करूंगा। लगता है घर पहुंचने की प्रसन्नता में तेरे पाँव की पीड़ा अपने आप ही समाप्त हो गई। नाना, पाँव बहुत कष्ट है सच्ची। हाँ हाँ चलो शीघ्र चलो। पट्टी अधिक तो नहीं कस गई महाराज? और कसो। महाराज, पीड़ा के लिए ये औषधि। मेरी वास्तविक पीड़ा वो विष्णु अवतार है, इसलिए ये औषधि। मुझे कोई लाभ नहीं देने वाली। लाभ होगा, और किस वस्तु से होगा ये भी मैं जानती हूँ। महाराज, कृपया आइए मेरे साथ। कान्हा को गए कितनी देर हो गई। यहाँ मैं उसकी स्मृति में बावली हुई जा रही हूँ। पता ना वहां उसे एक बार भी मेरा स्मरण भी हुआ होगा कि ना। वो तो मगन होके खेल रहा होगा। मैं भी ना कछु अधिक ही सोचती हूँ सच्ची। क्यों मेरा कान्हा? क्या होगा? हाँ? कान्हा, चोट लगी क्या? क्या होगा कान्हा? पीड़ा हो रही है लल्ला? हाँ? चित्त तो भूला है जी। अभी पल भर पहले तक कष्ट भूलकर मुस्कुरा रहा था, पर अपनी मैया को देखते ही सारा कष्ट फिर से स्मरण होगा उसे। मैं अभी हल्दी का लेप लेके आती हूँ। फिर तेरी सारी पीड़ा ऐसे लुप्त हो जाएगी। लल्ला, बस कुछ समय प्रतीक्षा कर ले। तेरी मैया से तो कष्ट को भी भय लगता है। देखना, जैसे ही वो लेप लगाएंगी, कष्ट ऐसे भाग जाएगा। मैया। हाँ लल्ला। मैया। बस लल्ला बस।
लल्ला देख, जे हल्दी का लेप है जे बहुत चमत्कारी होतो है। कहीं भी कट जाए या कहीं चुभ जाए, रक्त निकल आए, कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो, जे सब ठीक कर देतो है। मैया, आपको भी तो चोट लगी है। जे तो कछु ना है लल्ला। उंगलियां है पंथ जिसकी, सीख जीवन ग्रंथ जिसकी, जननी बन करती सृजन होती ममता तो अनंत उसकी। माता माता तू ही सारे जग की है विधाता, प्रेम है तेरा ऐसा निराला, विवश होकर आए जग पाला। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। ये हल्दी का लेप है मैया, ये बहुत चमत्कारी हो तो है। कहीं भी कट जाए, चुभ जाए या रक्त निकल आए, ये भी पूरी ना हो, सब ठीक कर देते हैं। कितना शक्तिशाली है मेरा लल्ला। कितनी शक्तिशाली है मेरी मैया। बस कुछ ही समय में तेरा घाव सूख जाएगा। फिर घाव स्वयं पूछेगा तुझसे, कान्हा जे कष्ट क्या होता है? ये कुछ समय में सूख जाएगा मैया। इसका बाद आपका घाव स्वयं पूछेगो, कान्हा की मैया ये कष्ट क्या हो तो है। अच्छा सच्ची सच्ची बता, कौन सी शरारत की तूने कान्हा कि जे इतनी अधिक चोट लग गई? अच्छा सच्ची सच्ची बताओ, कौन सी शरारत की थी जो इतनी चोट लग गई? कैसा संजोग है ना यशोदा, मैया और लल्ला को एक ही दिन चोट लगी है। ना, जे संजोग ना है नंद जी। बता, किसकी भूल से लगी है जे चोट? दिखना मैया, थोड़ी तो लगी है, अब कस भी थोड़ा सा ही हो रहा है। मैया इतनी सी चोट के कारण आप मेरा बाहर जाना फिर से बंद तो ना कर दोगी? देखो तो इसे, चोट लगी है, कष्ट हो रहा है, पर इसे बाहर जाने की पड़ी है। बोलो ना मैया, मुझे बाहर जाने से मना ना करोगी? छोटी माँ, त्रुटि तो मेरी है ना, क्योंकि कान्हा का ध्यान रखना मेरा दायित्व है ना।
काली बुल के कारण आप इसका बाहर जाना बंद मत कीजिएगा। नाना, बलराम से बड़ा मैं हूँ। भूल मुझसे हुई है। आप मुझे दंड दे दो चाची। चाची, इन सबसे बड़ा तो मैं हूँ। कान्हा के ध्यान मुझे रखना चाहिए था। नाना, भूल मेरी है। नाना, भूल मेरी है। नाना, भूल मेरी है। नाना, भूल मेरी है। ताई जी, आप हमें कोई भी दंड दे देना, पर कान्हा को बाहर जाने से मत ही रोकना। भाभी, सच्ची बात तो यही है, भूल मुझसे ही हुई है। बस करो सबके सब। मुझे अच्छे से पता है कि भूल किसकी है और सहायता कौन कौन कर रहा है। अब सब ऐसे चिंता मत ही करो। मैं इसको बाहर जाने से मना ना कर रही। तुम सच्ची में ये बात कह रही हो? हाँ जी, सच्ची। जे उठेगो गिरेगो तभी तो सीखेगो ना। आपने सही कही थी, ये सब तो जीवन के पाठ है, स्वयं ही सीखने पड़ते हैं ना। पर महत्वपूर्ण बात ये है कि कोई व्यक्ति एक ही भूल को दोबारा ना करे। समझ आई? हाँ मैया, पक्का। आगे से दाऊ किसी कार्य को करने से मना करेंगे तो मैं इनका कहा अवश्य मानूंगा। अरे नहीं। इसका अर्थ ये है कि तेरे दाऊ ने तुझे समझाया था, मना भी किया था, फिर भी तूने अपने दाऊ की बात ना सुनी। मैया, पीड़ा होने लगेगी, फिर कान पे भी वही हल्दी वाला लेप लगाना पड़ेगा। यशोदा, मैं चलता हूँ। उपनंद भैया प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चलो हम सब भी चलते हैं। कान्हा, अपना ध्यान रखियो। कल आज से भी बड़ा महल बनाएंगे और उसमें कान्हा की ध्वजा भी लगाएंगे। चलो सब। ध्यान से जाना सब। भाभी, मैं भी चलती हूँ। अच्छा बता, क्या खाएगो? भोजन करनो है, फल खानो है कि माखन खानो है? मैं भी कितनी जड़ बुद्धि हूँ, जिसका पूरा घर माखन से भरा हुआ है। मैं उससे तनिक सा माखन खिलाने की सोच के प्रसन्न हो रही थी। तुम भूल रही हो जानकी, माखन की अधिकता से नहीं, प्रेम की अधिकता से प्रसन्न होता हूँ मैं। और तुम्हारे इस प्रेम के कारण अब तो लगता है आज ही आना पड़ेगा तुम्हारे घर। पर आज तो मैया घर के पार पाँव भी धरने ना देगी। तुम वृद्धि करती रही, वो भुगतान करते रहे। हर बार 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 पूरा कर।
कैसे संभव है ये? उससे भी आश्चर्य की बात तो ये है महाराज, उन्हें कर देने में कभी विलम्ब नहीं हुआ। भैया विलम्ब तो ना होगा? ना ना नंद, इस बार कर समय पर देना अति आवश्यक हो गया है। सुना है कि कंस ने तपस्या से उठते ही अपने एक सभासद की हत्या कर दी। हमें अब और अधिक सतर्क रहना होगा। भैया हम कंस को कर समय पर दे ना दे, हमारी भूल से उसे कोई अवसर मिले ना मिले, इन बातों से कोई अंतर ना पड़ता, क्योंकि कंस की बुरी दृष्टि का भय सदैव बना रहेगा। ऐसा क्या विशेष है गोकुल के उन ग्वालों में? इतने अधिक कर का भुगतान कैसे किया उन लोगों ने? बोलो, कहां से आया उनके पास इतना धन? वैसे नंद, 3 बरस हो गए, तुमने मुझे अभी तक बताया ना है कि इतना स्वर्ण तुम्हारे पास आया कहां से? कभी जानने तक का भी प्रयास नहीं किया तुम दोनों ने कि कौन सा कुबेर का कोष है उनके पास? बोलो। अब ये मत ही कहना कि कुबेर भगवान ने अपने कोष खोल दिए गोकुल के लिए। नंद, नंद, कहां खो गए? लग तो है इस बार भी तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे। क्षमा करना भैया, मैंने इस रहस्य को गुप्त रखने का वचन दिया, और आपको इतना बता सकता हूं कि हो सकता है अवश्य ही उस दानवीर ने स्वर्ण इसलिए दिया हो ताकि कंस के कर के अत्याचार से हमारा गोकुल मुक्त रह सके। अब तो बस यही प्रार्थना है कि हमारे गोकुल में सदैव शांति बनी रहे, कंस की बुरी दृष्टि हमारे गोकुल पर कभी ना पड़े। वहां क्या हो रहा है? हर पल, आठों प्रहर तुम्हारी दृष्टि गोकुल पर होनी चाहिए थी। कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए थी। हम अभी अपने गुप्तचरों को वहां भेज देते हैं महाराज। नहीं, अब मैं और समय व्यर्थ नहीं कर सकता, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान होता है प्राप्ति। इसलिए मैं अपनी विचार शक्ति का उपयोग अब ये पता लगाने में करूंगा कैसे उस विष्णु के नाश से पहले गोकुल में बसने वाले उन विष्णु भक्तों का विनाश किया जाए। कान्हा रुक, अभी थोड़े समय पहले तक तो इतनी पीड़ा हो रही थी पाँव में, अब मैया को पीछे पीछे दौड़ा रहा है। हाँ, पर दोष मेरा ना है मैया, तो चमत्कारी लेख आपने ही लगाया था, इसी के कारण मेरी सारी पीड़ा लुप्त हो गई है। अच्छा, तो भूख भी तेरी साथ साथ लुप्त हो गई क्या? मैया, भोजन का मन बिल्कुल ना है। मुझे पता है प्रभु, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे। यही पेट भर लेंगे तो जानकी के घर क्या खाएंगे प्रभु। आज से आपकी माखन लीला का आरंभ हो रहा है ना। मैया को चुप करा रहे है? अधिक भूख ना है, तनिक माखन तो खा ले लल्ला। मैया, मेरा पाँव पूरी तरह से ठीक हो गया है, अब हाथ ना आऊंगा आपके। अरे लल्ला, कहाँ जा रहे हो तू? क्या होगा? आपके लल्ला को तनिक भी भूख ना है? अरे लल्ला, क्यों भूख ना है रे? लो जी, अब आप ही संभालो इसे। तू खा क्यों ना रहो तू? हाँ? अब इतनी प्रेम से पूछोगे तो बड़ा सुनेगो जे। सदैव प्रेम से बात करके चले जाते हो, कभी डांटा भी करो। कान्हा,
एक तो तू भोजन ना कर रहा, ऊपर से मैया को तंग कर रहा है। पिटाई होगी आज तेरी। आप भी स्वांग कर लो कान्हा के जैसे। एक ही चक्की के दो पार्ट हो दोनों, और भोली भाली मैं आप दोनों के बीच में पिसती रहती हूँ। कान्हा, अब बहुत हो गए परिहास। ये बता कि तू भोजन क्यों ना कर रहा? हाँ, सुबह से खा ही तो रहा हूँ बाबा। पहले मैया ने लड्डू और फल दे के भेजा था, फिर पीड़ा पे ध्यान ना जाए इसके लिए मैया कभी फल खिला रही थी तो फिर कभी फलों का रस पिला रही थी। अरे पर वो भोजन थोड़े ना था। अरे पर जो भी था, उसने इसके पेट में जगह ही ना छोड़ी भोजन के लिए। देखो कैसे जमाई ले रहा है। इससे पता चलता है कि इसका पेट पूरी तरह से भरा है और इसे नींद आ रही है। चल लल्ला, सो जा तू। मैया, मैं सोने जाऊं? ठीक है, सो जा। पर फिर मत ही कहियो कि मैया ध्यान न रखती। मेरा ही तो ध्यान रखती हो। बाबा का ध्यान रखने के लिए तो आपके पास समय ही ना है। क्या बोला तूने? जी तेरे बाबा ने कही तुझसे? हाँ? ना, स्वयं भी फंस जाएगा लल्ला, मुझे भी फंसा दे वो। आपने मुझे कितनी बार भोजन के लिए पूछ लिया, पर बाबा को एक भी बार ना पूछो। जब से आए जल भी ना मिलो है इन्हें। क्यों मुझे फंसा रहा है कान्हा? कान्हा, तुझे नींद आ रही है ना? चल मैं सुला देता हूँ तुझे। चल चल। अब तू तो यहाँ अच्छे अच्छे सपने देखेगा और मुझे संभालना पड़ेगा तेरी मैया को। वो तो आप संभाल ही लोगे पापा, पर आपका ध्यान भी मेरी तरह रखा जाएगा। अच्छा जी, तो मैं ध्यान न रखती, जल भी न पूछती। ये लो, ये लो, ये लो, ये भी लो। मैं भी बताती हूँ। हाँ लल्ला, कुछ अधिक ही ध्यान रखेगी तेरी मैया। ये बाबा का, ये लल्ला का। लीजिए गोकुल नरेश, जल पीजिए। बस बस, जल से ही पेट भर लेंगे। जो भोजन जो मैंने बनाया है। क्षमा करना बाबा, आज मेरी योजना की सफलता के लिए आपका फंसना आवश्यक था। आराम कीजिए गोकुल नरेश।